एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मौसुमिताली चैटर्जी। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, आपका होपोनोपोनो प्रेयर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को समझने में ही कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, किस तरह से क्या करना है कि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो हमारे लिए सक्सेसफुल वे में काम करे, या फिर हमें होपोनोपोनो प्रेयर को किस तरह से करना है ताकि हम अपने लाइफ में हैप्पी वाली लाइफ को जी सके। चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। एक सिंपल सा, बल्कि बहुत ज़्यादा सिंपल सा एक प्रेयर, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के साथ आपको इस प्रेयर को करना है। जैसे ही ये बात कही जाती है, मैक्सिमम लोगों का होता है कि मैम फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है। भाई, आप किसी रास्ते पर चल रहे हो, आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, आपको बताया गया है ये रास्ता आपको आपके डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचाएगा, ये रास्ता ही वहाँ तक जाता है। और आप फिर क्या करते हो? आप उस रास्ते पर चलते हो। लेकिन जब वहाँ पर आप उस तरह से चल रहे हो और ट्रस्ट के साथ चल रहे हो, तो फिर जब इस प्रेयर की बारी आती है तो फिर आपका ट्रस्ट कहाँ जाता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वाकई में ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व नहीं हो सकती है? और अगर ऐसा आपका सोचना है तो बात सीधी सी है, आप कहीं ना कहीं होपोनोपोनो प्रेयर को समझने में गलती कर रहे हैं। एक डॉक्टर जो एक मेंटल असाइलम में जाता है, जहाँ के जितने भी पेशेंट हैं वो सब के सब मानसिक रूप से ना सिर्फ बीमार है बल्कि बीमारी से भी ज़्यादा ग्रसित है, क्योंकि उनके पास कोई जा नहीं सकता, उनको कोई मेडिसिन दे नहीं सकता, उनकी कोई ट्रीटमेंट हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वो जितने भी मेंटल असाइलम में जितने भी पेशेंट थे वो इतना ज़्यादा मानसिक रूप से एक डैमेज वाले पोजीशन में थे कि वो अपने पास किसी को आने नहीं देते। कोई उनकी टेक केयर करने की कोशिश करे, जो भी स्टाफ है हॉस्पिटल का, कोई उनकी टेक केयर करने की कोशिश करता है तो वो उनको ही नुकसान पहुंचाते, उनको ही मारते, उनको ही काट लेते, उनको ही ब्रूटल तरीके से उनको ही और ज़्यादा चोट पहुंचाते। जब ऐसी बात है, ऑब्वियसली कोई भी स्टाफ उनके पास जाने में भी अब कतराता है। और सिर्फ यही नहीं, उनको बेड़ियों में बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि वो खुद को ही और ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। जिस रूम में रहते, जहाँ पर रहते, वहाँ की जो हालत थी वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई चाहकर भी उनकी हेल्प कर ही नहीं पा रहा था, वहाँ पर एक डॉक्टर जाता है। डॉक्टर जाने के बाद सब कुछ देखता है और फिर वो सिर्फ क्या करता है, हर एक पेशेंट की फाइल को लेता है, उनके जो कुछ भी सिचुएशन था वो सारे के सारे सिचुएशन देख रहा है। क्या देख रहा है? किसी ने बहुत ही ब्रूटली किसी को मर्डर किया है, किसी ने एक बहुत ज़्यादा ब्रूटली किसी के साथ दुराचार किया हुआ है और सालों साल वो मेंटल असाइलम में है। वो डॉक्टर क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ हर एक पेशेंट की फाइल को देखकर, उनकी स्टोरीज को पढ़ के उनके दिमाग में ये बात आती है, अगर मेरे सामने, माइंड इट, थोड़ा सा ध्यान को यहाँ रखिए, अगर मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आई है, चाहे वो मेरी अपनी हो या किसी और की हो, लेकिन अगर मेरे सामने आई है तो फिर इसको मैंने ही अट्रैक्ट किया है, ये इसको मैंने ही अलाउ किया है मेरे सामने इसको आने के लिए या मेरे सामने ये घटने के लिए। और अगर कुछ भी चीज़ मेरे सामने आती है तो उसको ठीक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मेरे पास ऑटोमेटिकली ही है। वो क्या करते हैं, सिर्फ ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो फ्रेजेस हैं और जो कि एक प्रेयर भी है, उसको लगातार चैंट करते रहते हैं। क्या? कैसे? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्यों? ये जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, इनके बारे में जो भी स्टोरीज में सामने आ रही है, मैं इनकी फाइल को पढ़ के मेरे दिमाग में जो भी इनके लिए जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उन सब कुछ के लिए ये जो कभी गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, मेरे मन में ये सारी की सारी चीज़ों का ये जो एक प्रभाव पड़ रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो मैं तो अपने आप को तकलीफ़ दे रहा हूँ ना। तो आई एम सॉरी इसके लिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। और वो क्या करते हैं, इस यूनिवर्स की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसका वो कंटिन्यूअसली चैंट करते रहते हैं। और क्या होता है, विदाउट मेडिटेशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी टेक्निक, वो सारे के सारे पेशेंट
हमेशा के लिए ठीक होते हैं, घर को वापस चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक होकर अपनी जो पहले वाली ज़िंदगी है उसको जीना शुरू करते हैं, एक स्वस्थ ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। किस तरह से? सिर्फ और सिर्फ प्रेयर से, सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो चैंटिंग से। कौन थे वो थे डॉक्टर ह्यूलन त्संग, और जिसकी कहानी शायद आपने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी होगी, अगर आज आप पहली बार इसको सुन रहे हैं, तो फिर कैन यू इमेजिन कि एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग के सहारे किसी अदर्स जो बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार थे, पागल थे, उनको ठीक कर रहे हैं। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं? आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि मेरी जब भी कोई क्वेश्चन करता है, यही सबसे बड़ी बात है कि क्या मैम ये प्रॉब्लम जो है ये मेरी सॉल्व होगी, क्या इसके लिए भी होपोनोपोनो करा जा सकता है? आप अपनी इस दुनिया में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी इशू है, जो कुछ भी है, और अगर कुछ भी नहीं है, आप बहुत खुश हैं, तो भी आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, तो भी आपकी लाइफ में सब कुछ सही और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि होपोनोपोनो सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको मैनिफेस्ट करके कुछ आपके सामने लाएगा, या होपोनोपोनो प्रेयर ये भी नहीं है कि आपकी अभी की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर रहा है। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, आप अपनी आत्मा से, अपने सोल लेवल से हर एक नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं। कौन सी नेगेटिविटी? क्या कहा मैंने? हम मेरे सामने अगर कुछ भी चीज़ें आई हैं तो फिर उसको मैंने ही अलाउ किया है, और इसलिए अगर आपकी आज की जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे हेल्थ के हो, चाहे मनी के हो, चाहे रिलेशनशिप के हो, किसी भी तरह से कुछ भी सिचुएशन है, तो फिर उसको आपने ही अलाउ किया है, उसको आपने ही इनवाइट किया है, आपने ही उसको अट्रैक्ट किया हुआ है, और इसीलिए वो चीज़ें आपके साथ ही घट रही हैं। तो यहाँ पर और कोई दो राह ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करना है। आप सिर्फ सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी क्लीन होगी और वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब बात ये है कि मैम सिर्फ नेगेटिविटी क्लीन होने से ठीक हो जाएगी? देखिए, होपोनोपोनो का मतलब है सिंपल सा, टू मेक इट राइट, मतलब सही करना, कुछ शुद्ध करना, जो ठीक नहीं है उसको ठीक करना। तो ठीक करना, ऑब्वियसली अगर आप अभी जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तो आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए तो आप कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए तो आप चाह रहे हैं कि मैं होपोनोपोनो करूँ और सब कुछ ठीक होएगा। जब आपको सब कुछ ठीक करना है तो यही तो सबसे बड़ी बात आ जाती है, ट्रस्ट वाली बात आ जाती है कि होपोनोपोनो प्रेयर से जिसको डॉक्टर ह्यूलन त्संग जानते भी नहीं थे वो ठीक हो गए, तो मैं तो अपने आप को अच्छे तरीके से जानता हूँ ना, मैं तो अपने आप को ठीक करूँगा और उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, तो होपोनोपोनो मेरे लिए तो ऑब्वियसली काम करेगा। तो सबसे पहले यहीं पर आपका शक, सवाल, क्वेश्चन, डाउट सब कुछ खत्म हो गया। अब रही बात किस तरह से करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए। आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको मेडिसिन दिया जाता है, आप हर रोज़ नहीं लेते हैं, लेते तो हैं ना। तो फिर जब वहाँ पर आप ये कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो जो मेडिसिन दे रहा है, और है भी कि जो भी मेडिसिन दे रहे हैं और आपको वो हर रोज़ लेने से आप बिल्कुल ठीक होंगे, तो फिर ये भी तो आप बिल्कुल ठीक ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हर एक चीज़ जो अभी आपकी लाइफ में है, जो इमोशन के रूप में आप देख रहे हैं, और जो आप क्लीन करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ इतना ही तो करना है आपको। क्या? सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंसिस्टेंसी के साथ कल किया, आज भी करना है, कल भी करेंगे, हर रोज़। इतना सोच क्यों, इतना टेंशन क्यों, इतने सवाल क्यों? ट्रस्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर कुछ सवाल नहीं होते, कोई शक नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको करना होता है। और जब आप करते रहते हो, मैजिक तब होता है, क्योंकि जब आप 30 डेज़ काम करते हो तब आपको सैलरी मिलती है। जब आप पूरा साल पढ़ाई करते हो तो एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करते हो बहुत अच्छी तरीके से। आप एक बहुत ज़्यादा टाइम अपने किचन में देते हैं, तब जाके आपका खाना बनता है। तो हर जगह आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, सिर्फ अपनी लाइफ में होपोनोपोनो प्रेयर को करने में कंसिस्टेंसी नहीं है, और आप चाहते हो आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होगा। भाई किस तरह से होगा? होपोनोपोनो प्रेयर आपके हर एक नेगेटिव बिलीव्स के जो पैटर्न्स होते हैं उस पैटर्न को ब्रेक करता है। और आज की आपकी जो भी सिचुएशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी इस लाइफ की पाने वाली कोई चीज़ है। हो सकता है पास्ट लाइफ में किसी कारण से कुछ इशू है, कुछ कार्मिक ऐसा है जिससे आप मुक्त नहीं हो पाए हो, जिसके लिए भी आपको अभी सफ़र करना पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ ऑब्वियसली है जिसके सहारे आप उन चीज़ों को क्लीन करो।
तो होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। आप एक नंबर में आप फॉरगिव किसी को कर नहीं पाओगे, आप अपने आप को प्यार कर नहीं पाओगे, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर पाएंगे, लिटरली आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए ना, आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही है। तो जो बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते, सेल्फ लव नहीं कर सकते, खुद से प्यार नहीं कर सकते, खुद को माफ़ नहीं कर सकते, फॉरगिव नहीं कर सकते, सॉरी नहीं बोल सकते, सब कुछ नहीं 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 के अराउंड में जो है वो होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कीजिए। मैजिक आपकी लाइफ में 100% होके रहेगी। तो अगर आप भी ये कहना चाहते हैं हाँ मेरे साथ मिरेकल हो गया है सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर से, तो आज से ही आप होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे मैजिक ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में होगा। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको अच्छा लगा है। आप अभी तक हैं वीडियो को तो लाइक कर चुके हैं, ऑब्वियसली इसको शेयर भी कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए आपको क्या कहना है, क्या जानना है, कुछ सोचना है, कुछ सवाल हैं आपके तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।